गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज टेस्ट के लिए तैयार हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़कर आए होंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, पढ़े हुए चैप्टर से हम टेस्ट ले रहे हैं। तो चलिए नोटबुक निकालिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। बताइए वाक्य किसे कहते हैं, आप लोग ने पढ़ रखी है। चलिए, शब्दों का सार्थक समूह जो मनोभावों को पूर्णतः रूप से स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। आगे समझ में पढ़ा हुआ है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी आज। नेक्स्ट है, वाक्य के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित नाम लिखें। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। नेक्स्ट है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, नाम लिखें। तो वाक्य के अर्थ आपने देखा, वाक्य के 2 भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं, अलग अलग आपको देना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग। पहला, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक एंड लास्ट पॉइंट विस्मयादिवाचक। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर आपने पढ़ा हुआ है, 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब है ख। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही चिन्ह का प्रयोग करें। आपको प्रश्न दिया हुआ है और उसके 4 ऑप्शन हैं, उसमें जो सही होगा वो आपको बताना है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क पद, ख उद्देश्य, ग विधेय, घ सरल वाक्य। तो आपको पहले MCQ का ट्रिक हमने बताया हुआ है कि 4 में से कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अगर आती है तो आप जल्दी से उसे टिक लगा दीजिए सही चिन्ह का। अगर आपको लगे कि नहीं आती है तो आप चारों ऑप्शन में ढूंढिए कि उद्देश्य का क्या होता है डेफिनेशन, विधेय का क्या है, सरल वाक्य का क्या है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रिक है कि जो आपको सबसे पहले आता है वो फटाफट बना लीजिए जल्दी, और जो नहीं आता है उसको लास्ट में करिएगा। तो पहला क्या कह रहा है, जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बताइए। उद्देश्य कर्ता होता है, विधेय कर्ता के द्वारा होता है, सरल वाक्य है नहीं, क्योंकि जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो उसे पद कहलाता है। तो ऑप्शन क पद। पद की परिभाषा क्या होती है? जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। तो ऑप्शन सही होगा पद। नेक्स्ट है दूसरा, वाक्य भेद के कितने आधार हैं? वाक्य भेद के कितने आधार हैं? 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो ऑप्शन 3 में आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, वाक्य के जिस भाग में कर्ता के विषय में कहा गया है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पद, ख उद्देश्य, ग विधेय, घ संकेतवाचक। आपको पता है उद्देश्य की डेफिनेशन, जो कर्ता होता है तो उसे सही चिन्ह है ख उद्देश्य में आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है। नेक्स्ट फोर्थ, वाक्य के 8 भेद किस आधार पर हैं? तो रचना के आधार पे आपको पता ही है कि 3 होते हैं, उत्पत्ति से नहीं, ग अर्थ के, घ संज्ञा के। तो आपको पता है कि वाक्य के 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। तो ऑप्शन ग सही चिन्ह होगा अर्थ के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य के नीचे रेखा खींचें। आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है, राम के द्वारा कार्य हुआ। इसमें से आपको उद्देश्य और विधेय को सही रेखा खींचना है कि कौन इसमें से विधेय होगा, कौन उद्देश्य होगा। तो राम के
द्वारा कार्य हुआ। कर्ता क्या हुआ? राम के, तो राम के क्या हो गया? उद्देश्य, और द्वारा कार्य हुआ विधेय। नेक्स्ट, मोहन बाजार से आया। मोहन हो गया उद्देश्य और बाजार से आया विधेय। तीसरा, छोटों को बड़ों का आदर करना चाहिए। छोटों को उद्देश्य हो गया और बड़ों को आदर करना चाहिए विधेय हो गया। नंबर 4 एंड लास्ट, शायद आज धूप निकले, तो शायद क्या हो गया? उद्देश्य, और आज धूप निकले विधेय। नंबर 4, रचना के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद लिखें। पहला, शाम हुई और चिड़िया अपने घोंसले में आ गई। ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त है और है। शाम हुई और चिड़िया अपने घोंसले में आ गई, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, जैसे ही राम आया श्याम चला गया। तो ये जैसे ही राम आया श्याम चला गया, तो ये हो गया कौन सी वाक्य? मिश्रित वाक्य। थर्ड एंड लास्ट, रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ये सरल वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें ना तो और है, ना तो कोमा है, और ना मिश्रित वाक्य लगे। बिल्कुल सरल वाक्य है, रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब नंबर 4 है, दिए गए निर्देश के अनुरूप वाक्य परिवर्तन करें। मैं आपको कुछ वाक्य दे रही हूँ, उसको आपको जैसे मिश्रित वाक्य है उसमें कन्वर्ट करना है, मतलब सरल वाक्य है उसको आपको मिश्रित वाक्य बनाना है। तो चलिए आइए देखते हैं वाक्य क्या है। पहला है, मैं उठकर सैर करने जाता हूँ। इसको मिश्रित वाक्य में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसका आंसर होगा, मैं जब उठता हूँ तब सैर करने जाता हूँ। दूसरा, राम बाजार से मिठाई लाया। इसको भी मिश्रित वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा आंसर? राम बाजार गया और वहाँ से मिठाई लाया। नेक्स्ट, सूर्य अस्त हुआ और चिड़िया घोंसले में आ गई। ये संयुक्त वाक्य है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है सरल वाक्य में, तो कैसे क्या करेंगे? सूर्य अस्त होने पर चिड़िया घोंसले में आ गई। नेक्स्ट है एंड लास्ट पॉइंट 4, ग्लास नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। इसको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर होगा, गिलास नीचे गिरा और चूर चूर हो गया। इसको हम यहीं क्लोज करते हैं। इस क्लास के साथ साथ आज की वाक्य के अध्याय की समाप्ति हो चुकी है। अभ्यास जारी रखिएगा, तभी आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहिएगा, तभी आपकी हिंदी स्ट्रांग हो जाएगी। अब हम अगली कक्षा में नई चैप्टर से शुरुआत करेंगे। अदरवाइज़ जाते जाते बताना चाहूँगी कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।